हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 10 कर रहे थे, दैट इज सर्कल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 10 का दैट इज एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4 का जितना भी क्वेश्चन था, एक्सरसाइज क्वेश्चन, और इस चैप्टर का जितना भी थ्योरम था और जितना भी दैट इज एग्जांपल क्वेश्चन था, वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर दैट इज 4 एंड चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 14, इन सभी चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था, वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन और इन सभी चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इन फिगर 10.39, ये वाला फिगर में, ठीक है। A, B, C and D are 4 points on a circle. A, B, C, D, ये 4 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, ठीक है। On a circle, AC and BD intersect at a point E. अब यहाँ पे जो AC है, देखिए ध्यान से, ये AC साइड और ये जो BD साइड है, ठीक है। AC और यहाँ पे बोला जा रहा है AC और BD, AC साइड ये वाला और BD साइड ये वाला, दोनों इंटरसेक्ट करे E पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला एट ए पॉइंट E सच डेट एंगल BEC, यहाँ पे एंगल BEC, ये जो एंगल है आपको 130 डिग्री दिया, ठीक है। और एंगल ECD जो है दैट इज एंगल ECD, यहाँ पे आप लोग को 20 डिग्री दिया है, ठीक है। तो आपको फाइन क्या करना है, आपको फाइन करना है एंगल BAC, दैट मीन्स ये वाला एंगल BAC, ये वाला एंगल, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले बाय लीनियर पेयर ये वाला एंगल फाइंड करूंगा, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल आ जाएगा तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल लगा के ये वाला एंगल फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल आ जाएगा तो बाय दैट इज, मैंने आप लोग को एक थ्योरम समझाया था, दैट इज अगर एंगल सेम सेगमेंट में जब प्रेजेंट होता है वो एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल। तो ये वाला एंगल इक्वल होंगे, तो ये वाला जो एंगल है हमको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या दिया हम लोग को, दैट इज एंगल BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री। इसके बाद एंगल ECD इक्वल टू कितना, 20 डिग्री। और हमें फाइन क्या करना है, दैट इज एंगल BAC हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हेयर, अगर आप लोग ध्यान से देखो, हेयर एंगल दैट इज BEC, एंगल BEC प्लस एंगल विच वन, दैट इज ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल DEC, एंगल DEC इज इक्वल टू कितना होगा, 180। बिकॉज ये दोनों एंगल को अगर मैं प्लस करता हूं तो किसके बराबर आता है, 180, बिकॉज ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो एंगल BEC ये वाला एंगल और एंगल DEC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, दैट इज इन दोनों का सम जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 180, बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। इतना करने के बाद मैं वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे BEC का, तो एंगल BEC कितना दिया है, 130 डिग्री प्लस ये वाला सेम DEC इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर मैं एंगल DEC को सिंगल छोड़ूं तो क्या होगा, एंगल DEC इज इक्वल टू, अब ये प्लस में है, इस तरह से क्या होगा, माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये कितना होगा, एंगल DEC इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा एंगल कितना आया, ये जो एंगल आया ये है 50 डिग्री, ठीक है।
तो अब मैं ट्रायंगल DEC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इन तीनों एंगल को प्लस करूं वो किसके बराबर आता है, 180 का। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं, तो इन ट्रायंगल विच वन, DEC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा, एंगल दिस वन, ये वाला एंगल दैट इज एंगल DEC प्लस एंगल फिर कौन सा, ये वाला एंगल दैट इज EDC प्लस एंगल फिर कौन सा, ये वाला DCE, क्या बोल सकते ECD। इन तीनों, ये ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम किसके बराबर आएगा, 180। तो यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद सारा वैल्यू पुट करते हैं अभी। तो यहाँ पे एंगल DEC कितना फाइंड किया मैंने, 50 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, 50 डिग्री प्लस एंगल EDC, तो EDC हमें फाइंड करना है, तो ये सेम रहेगा एंगल EDC प्लस एंगल ECD कितना दिया है देखिए, तो ECD हम लोग को दिया है 20, तो यहाँ पे कितना होगा 20 इक्वल टू 180। तो अब इन दोनों को प्लस करते हैं, तो 50 प्लस 20 इट बिकम 70 प्लस ये सेम EDC इक्वल टू ये कितना है 180। तो अगर मैं इसको सिंगल छोड़ू EDC को, तो ये प्लस है, इस रन से क्या होगा माइनस, तो एंगल EDC इज इक्वल टू होगा दैट इज 70, इस साइड गया, ये प्लस है, इस रन से माइनस, तो 180 डिग्री माइनस ये कितना होगा, फिर ये वाला इस साइड गया तो 70 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ये वाला सेम रहेगा, एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा EDC ये जो एंगल है ये कितना आया, 110 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 110 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 110, बिकॉज एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे एंगल EDC is equal to angle which one, that is BAC। रीजन लिखेंगे एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर सर्कल के ऊपर सेम सेगमेंट पे अगर दो एंगल बनता है, वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन राइट एंगल EDC का वैल्यू कितना है 110 इक्वल टू दिस वन एंगल BAC, और इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा, एंगल BAC इक्वल टू कितना 110 डिग्री। ठीक है, तो जो हम लोग को फाइंड करना था एंगल BAC वो मैंने फाइंड कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको ये पार्ट लिखना है, इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा